हमारे पास एक नया स्कूल आ रहा है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। प्रधानमंत्री ने कल इसे नई पहल बताई, जबकि ऐसे स्कूल की घोषणा पिछले साल के बजट भाषण में ही की जा चुकी थी। 1 फरवरी 2021 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने 15,000 स्कूलों के बारे में ऐलान किया था। कहा था कि नई शिक्षा नीति के जितने भी गुण हैं, उन सभी से इन स्कूलों को लैस किया जाएगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर उनकी पूरी टीम शायद बिना किसी होमवर्क के ही कुछ भी घोषणा करने में माहिर हो चुकी है और इस घोषणा के बाद प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पुराने चीजों को नए पैकेट में परोसने का जो भाजपा का यह अंदाज है, उस अंदाज का खुलासा रवीश कुमार ने कर दिया है। अपने प्राइम टाइम शो में रवीश कुमार ने नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए घोषणा पीएम श्री स्कूल को लेकर बड़ा खुलासा किया है। दरअसल पीएम श्री स्कूल कोई नई घोषणा नहीं है, पुराना प्रोजेक्ट है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने नई घोषणा के रूप में पेश कर दिया और ट्वीट भी कर दिया। शिक्षक दिवस के दिन, यानी शिक्षक दिवस के दिन छात्रों को एक नया भरोसा दे दिया गया, वो भरोसा जो पहले ही दिया जा चुका है और उस पर अभी तक कोई काम भी नहीं हुआ है। इसी को लेकर रवीश कुमार ने जो प्राइम टाइम शो किया है, उसके कुछ अंश हम आपको सुनाएंगे। बहुत ही जबरदस्त है कि कैसे यह सरकार सिर्फ वादा करती है और वादा खिलाफी के लिए जानी जाती रही है। दरअसल है क्या कि जब से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को दुरुस्त किया है, उसे रोल मॉडल बनाया है देश से लेकर विदेश तक में, तब से भाजपा वाले भी अब परेशान नजर आते हैं। वहीं राहुल गांधी ने भी गुजरात में कह दिया कि हम 3,000 सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलेंगे। उसके बाद से भाजपाई क्या करते, तो इन लोगों ने भी कहीं कहीं से तस्वीरें निकालनी शुरू की जो इनके अच्छे स्कूल हो। लेकिन इसी बीच भाजपाइयों को यह सब चीज कम पड़ रही थी, क्योंकि उन्होंने काम तो किया ही नहीं है। इसके बाद सीधे प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाला और उन्होंने शिक्षक दिवस के दिन ही ट्वीट कर दिया कि पीएम श्री स्कूल 14,500 ऐसे स्कूल देश भर में खोले जाएंगे, जिसमें एनईपी के तहत सारे मापदंड होंगे, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पूरा काम होगा उसमें, और उसी पैटर्न पर स्कूल को अपग्रेड कर दिया जाएगा जो पुराने स्कूल हैं। अब जरा रवीश कुमार को सुनते हैं, फिर हम आगे ये चर्चा करेंगे कि पीएम श्री स्कूल में होगा क्या है और क्यों प्रधानमंत्री मोदी को अपने पुराने वादे को ही नए तरीके से फिर से घोषणा करना पड़ गया है। रवीश कुमार का यह हिस्सा सुनिए, जब इसमें वह बताते नजर आ रहे हैं कि फरवरी 2021 में ही निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में इसकी घोषणा की थी कि 15,000 पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे। हमारे पास एक नया स्कूल आ रहा है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। प्रधानमंत्री ने कल इसे नई पहल बताई है, जबकि ऐसे स्कूल की घोषणा पिछले साल के बजट भाषण में ही की जा चुकी थी। 1 फरवरी 2021 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने 15,000 स्कूलों के बारे में ऐलान किया था। कहा था कि नई शिक्षा नीति के जितने भी गुण हैं, उन सभी से इन स्कूलों को लैस किया जाएगा। 1 फरवरी 2021 की घोषणा है, आप सुन लीजिए। More than 15,000 schools will be qualitatively strengthened to include all components of the national education policy. They shall emerge as exemplar schools in their regions, hand-holding and mentoring other schools to achieve the ideals of policy. फरवरी 2021 की घोषणा के बाद 1 साल बीत गया। उस समय भी आशा का संचार हुआ होगा कि कुछ होने वाला है। कहां तो प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए था कि 1.5 साल में कितने पीएम श्री स्कूल बने हैं, इसकी जगह वे ट्वीट करते हैं कि अभी बनाए जाएंगे। तो सुन लिया आपने, निर्मला सीतारमण साफ साफ शब्दों में कहती आ रही हैं कि पीएम श्री स्कूल 15,000 खोले जाएंगे। हालांकि बाद में यह आंकड़ा घट गया, 14,500 पे आ गया। इसको लेकर भी रवीश कुमार ने सवाल खड़े किए कि आप जो है ये 500 स्कूल का आंकड़े घटा कैसे। उसके बाद रवीश कुमार ने मीडिया को भी लताड़ा कि आपने हेडलाइंस तो परोस दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो घोषणा की है कि 14,500 इस तरह के स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन यहां पर उसके बाद ही जून के महीने में धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी इस मामले में जानकारी दी कि वह देश में पीएम श्री स्कूल खोलने जा रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। उसमें सारी सुविधाओं को जोड़ा जाएगा और इसमें उन्होंने बताया कि 10,000 से 15,000 स्कूलों के बीच का आंकड़ा होगा।
यानी वही स्कूल है, पीएम श्री स्कूल है। इसे भी रवीश कुमार ने अपने इस प्राइम टाइम शो में दिखाया। जरा आप ये भी देख लीजिए। खबरें जून 2022 की हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान है कि देश भर में 15,000 पीएम श्री स्कूल स्थापित किए जाएंगे। 15 महीने बीत गए मगर अभी भी शिक्षा मंत्री किए जाएंगे की बोली बोल रहे हैं, किए जा चुके हैं नहीं बता रहे। 5 सितंबर 2022 को भी प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं कि पीएम श्री के तहत 14,500 स्कूल बनाए जाएंगे। एक तो संख्या 15,000 से 14,500 कैसे हो गई? 500 स्कूल क्यों कम किए गए? इसी का जवाब नहीं है। लेकिन जो खबर 1 फरवरी 2021 में और जून 2022 में हेडलाइन बनकर छप जाती है, उसी खबर को 6 सितंबर 2022 के दिन हेडलाइन के रूप में छापा गया है। स्कूलों की संख्या है 15 लाख, उसमें से सरकारी स्कूलों की संख्या है 11 लाख। उस 11 लाख स्कूल की लगभग 1% यानी लगभग 10 से 15,000 स्कूल पीएम श्री स्कूल के नाम पे अब एक नया योजना लेके आ रहे हैं। पीएम श्री स्कूल, कल मेरे को हमारे मित्र मनीष भाई पूछ रहे थे वो कैसा रहेगा, उसकी कल्पना हम आपके परामर्श से भी बनाएंगे। राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि पीएम श्री स्कूल लेकर आ रहे हैं। वो स्कूल कैसा होगा उसका पता नहीं, क्योंकि मंत्री जी ही कह रहे हैं कि सबके परामर्श से बनाएंगे। तो किस आधार पर इसका ऐलान 1 फरवरी 2021 के बजट में कर दिया गया? और क्या 1.5 साल में इसका खाका भी तैयार नहीं हुआ है कि पीएम श्री स्कूल कैसा होगा? तो देख लिया आपने रवीश कुमार ने कैसे बारीकी से खुलासा किया है। पहले तो निर्मला सीतारमण की घोषणा फरवरी 2021 में, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने जो बातें कही वह बहुत गौर करने वाली है। उन्होंने यह कहा है कि देश भर में पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे, उसमें आपकी भी राय, हमारी भी राय, तमाम लोगों की राय भी ली जाएगी कैसे खोला जाएगा। लेकिन इसी पर रवीश कुमार ने चोट करते हुए कहा कि आश्चर्य की बात यह है कि 1.5 साल पहले जिस स्कूल की परिकल्पना की गई उसे कैसे खोला जाएगा, उसको लेकर के कोई ढांचा ही तैयार नहीं किया गया, कोई रोड मैप ही नहीं था। और 1.5 साल के बाद भी अभी आप यही कह रहे हैं कि आप लोगों से राय लेंगे, इसको खोलेंगे। यानी जुमला है, वादा करके वादा खिलाफी है। यही तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। धर्मेंद्र प्रधान हो, निर्मला सीतारमण हो, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा से इसकी घोषणा करते हैं। आप जरा वो ट्वीट देखिए जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बातें रखी हैं। उसका मैं हिंदी रूपांतरण बताता हूं, उन्होंने अंग्रेजी में ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट में लिखा, आज शिक्षक दिवस पर मुझे एक नई पहल की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PMSHRI योजना के तहत पूरे भारत में 14,500 स्कूलों का विकास किया जाएगा। ये सभी मॉडल स्कूल बनेंगे और इनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पूरी भावना समाहित होगी। ये प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दिया। यानी शिक्षक दिवस के दिन छात्रों को भी लॉलीपॉप दे गए, जो कि शायद ही भाजपा सरकार पूरा करने का मादा रखती हो, क्योंकि जब 1.5 साल पहले जिस चीज की घोषणा की गई उसको लेकर अब तक रोड मैप नहीं बना। दोबारा से यही घोषणा कर रहे हैं कि पीएम श्री स्कूल खोलने वाले हैं, उसमें ऐसी ऐसी सुविधाएं होंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति हमारी आई है, उस शिक्षा नीति के तहत इसमें तमाम चीजों को शामिल किया जाएगा। उसके बाद यह स्कूल अपग्रेड किया जाएगा या फिर खोला जाएगा, इस तरह की परिकल्पना कर दी गई है। लेकिन यहां पर दिक्कत यह है कि यह सरकार दबाव में घोषणा कर रही है। जैसे कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने मिलकर दिल्ली के सरकारी स्कूलों को दुरुस्त किया और यह स्कूल रोल मॉडल बना। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसे छापा। इसको लेकर भी भाजपाइयों ने खूब हंगामा किया कि ये पेड है, पेड प्रमोशन है, ये और कुछ नहीं है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस मामले में कह दिया कि पेड प्रमोशन नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पर स्टोरी की है और उसके तहत इस स्कूल का चयन किया गया। साउथ के लोग आए, अरविंद केजरीवाल के स्कूल को देख कर गए हैं तो उसकी तारीफ हुई। उसके बाद उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की पोल पट्टी भी खोले जाने लगी। आम आदमी पार्टी के पास ऐसे तमाम स्कूलों के वीडियो जाने लगे जिसमें देखा गया कि कहीं गाय है, कहीं भैंस चरते हुए दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में सरकार की जो है यहाँ पर घिघी बंद गई, उनकी असलियत सामने आने लगी, खास करके भाजपा नेतृत्व वाली सरकार की। तो अंतिम में फिर भाजपाइयों ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर देखा कि मोदी जी कुछ रास्ता दिखाइए। तो मोदी जी ने क्या किया, शिक्षक दिवस के दिन आकर पुरानी घोषणा को नई पैकेट में डाल करके फिर से परोस दिया।
और जब यह परोसा है तो रवीश कुमार ने इसे भांप लिया और रवीश कुमार ने अपने प्राइम टाइम शो में जमकर क्लास लगा दी प्रधानमंत्री मोदी की भी, मीडिया के भी, कि आप लोग क्यों पुरानी चीजों को दोबारा दिखाते हैं। आपने यह सवाल क्यों नहीं किया कि जो वादा किया गया था उस वादे पर आपने काम कितना किया, क्योंकि काम तो कुछ हुआ नहीं, उस चीजों को फिर से परोस दीजिए। तो क्या यही चलता रहेगा? पिछले 8 सालों में मोदी सरकार क्या सिर्फ वादा करके वादा खिलाफी करती रही है? क्योंकि शिक्षा के नाम पर तो नील बटा सन्नाटा की स्थिति आप देख सकते हैं। इसके अलावा जब नौकरियों की बात होती है तो नौकरी में आपको अग्निवीर योजना थोपी जा रही है, जिसमें सैन्य सिस्टम को खराब करके 4 साल की नौकरी दी जा रही है। वहीं शिक्षकों के अस्थायी पद खत्म कर दिए गए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जानकारी है कि बैंकों में क्लर्क की नौकरी भी जो है वो 4 साल की होने जा रही है। CISF के पद एयरपोर्ट पर खत्म कर दिए गए। तो ऐसे में तमाम सरकारी नौकरियों के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है, और जो बच्चे भविष्य के लिए तैयार होंगे उनके लिए सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है उसे देखकर कोई कैसे कह सकता है कि बच्चे भविष्य में कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो इसी में अगर अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया ने एक कोशिश की, दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बदल कर दिखाया, तो उसके बाद भाजपाइयों ने उसको स्वीकार नहीं करके उनके स्कूलों पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। और उससे भी जब दाल नहीं गली तो इन लोगों के स्कूलों की भी पोल पट्टी खुलने लगी, भाजपाइयों के स्कूलों की। तो फिर प्रधानमंत्री मोदी का सहारा लिया गया और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी खुद फंसते नजर आ गए, क्योंकि उनके इस ट्वीट ने यह बताया है कि कैसे बिना किसी तैयारी के, बिना किसी रिसर्च के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम ने यह ट्वीट कर दिया कि नई घोषणा करते हैं। यह नई घोषणा हो कैसे सकती है, क्योंकि पुरानी घोषणा है, इस पर काम किया जाना चाहिए था और काम नहीं हुआ है। तो इसी को लेकर के शायद उस वक्त तक अरविंद केजरीवाल को जानकारी नहीं थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल को जब यह जानकारी मिली कि 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करके PM श्री स्कूल के तहत उसे तैयार किया जाएगा, तो उस पर अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिख दी। उन्होंने जो ट्वीट किया है उस चिट्ठी के जरिए आप अपने स्क्रीन पर देखिए। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री जी को मेरा पत्र। उन्होंने 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करने का ऐलान किया। बहुत अच्छा, लेकिन देश में 10 लाख सरकारी स्कूल हैं। इस तरह तो सारे स्कूल ठीक करने में 100 साल से ज्यादा लग जाएंगे। आपसे अनुरोध है कि सभी 10 लाख स्कूलों को एक साथ ठीक करने का प्लान बनाया जाए। दरअसल जो सरकारी स्कूल हैं उसकी स्थिति बदतर है। ऐसे में सिर्फ 14,500 स्कूलों को सिलेक्ट करने की बात जो है उसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और बताया कि एक साथ का प्लान बनाइए, नहीं तो सालों साल लग जाएंगे, कोई स्कूल भी दुरुस्त ऐसे में नहीं हो पाएगा। वहीं PM श्री योजना के तहत जो स्कूल होंगे उसमें क्या सुविधाएं होंगी, चलते चलते आप ये जान लीजिए। PM श्री स्कूल में क्या होगा, इस पर जी न्यूज ने कुछ ब्रीफिंग किया है, जरा वो देखिए। PM श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक परिवर्तन लाने वाला और समग्र तरीका होगा। इनमें खोज उन्मुख और सीखने को केंद्र में रखकर शिक्षा प्रदान करने के तरीके पर जोर रहेगा। इसके केंद्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, स्मार्ट कक्षाएं, खेल समेत आधुनिक बुनियादी सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा। अत्याधुनिक लैब स्थापित की जाएंगी ताकि स्टूडेंट्स किताबी ज्ञान के अलावा प्रैक्टिकल से सीख सकें। प्री प्राइमरी और प्राइमरी के बच्चों में खेल पर फोकस किया जाएगा ताकि उनमें शारीरिक विकास भी हो सके, और इसका खर्च जो है केंद्र सरकार वहन करेगी, लेकिन निगरानी की जिम्मेदारी राज्य सरकार को भी दी जाएगी। तो यह है PM श्री स्कूल, जिसके लिए सिर्फ सपने देखे गए हैं, लेकिन कैसे होगा, क्या होगा, इसको लेकर रोड मैप तैयार नहीं है। वो आपने धर्मेंद्र प्रधान की बातों से सुन लिया होगा, जिसके बाद रवीश कुमार ने PM मोदी, निर्मला सीतारमण और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर जमकर निशाना साधा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।